बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्या इमरान खान डील कर रहे हैं, क्या इमरान खान खामोश होंगे। 7 दिन इंतहाई अहम है। ये इसलिए मैंने बात की है कि क्योंकि तासर एक दिया जा रहा है कि डील का तासर बनाने के लिए कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के नतीजे में जो इस टाइम अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो यही है कि नतीजे में ज़बरदस्ती बनी गाला मुंतकिल करके नज़रबंद रखा जा सकता है और कोशिश और कार्रवाइयाँ भी जारी है बयानियाँ बनाने की इस हवाले से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या इमरान खान को खामोश रहने के लिए ये मना सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। क्या इमरान खान से तहरीरी खामोश रहने की ज़मानत दी है इमरान खान ने, या क्या इमरान खान जिला वतनी की आफ़र या बैरून मुल्क की आफ़र की मुल्क में इलाज की सूरत में मौजूद थी या है, तो ये ऑफ़र उनको पहले दिन से मौजूद थी। ठीक है ना। तो हकीकत ये है कि इमरान खान की सेहत तशवीशनाक है। ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने जैसे ही वो बात कही कि मैंने कब कहा कि इमरान खान के वाले से कि इमरान खान की सेहत ठीक है, तो ये बड़ी तशवीशनाक ख़बर है। याद रखें कि ये एक अहम ख़बर है, मगर ख़ान की ये हालत ऐसे लग रहा है जैसे जानबूझकर की गई है ताकि दबाव बढ़ाकर डील पर मादा किया जा सके। जो तासर मिल रहा है वो यही मिल रहा है और इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। और ऐसे हालात बनाए गए हैं कि पार्टी और अवाम भी यही पुकारने लगे कि ख़ान को डील कर लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इमरान खान डील नहीं करेगा। इमरान खान एक लफ्ज़ अपनी हर तकरीबन तकरीर में बार बार कहते रहे हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है, शिकस्त वही खाता है जो शिकस्त को तस्लीम कर लेता है। तो इमरान खान की तो डिक्शनरी में अपना है ही नहीं ये शिकस्त को तस्लीम करना। और ख़ान एक बार ये बता दूं कि ये डील से इनकार ही है, क्योंकि जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ये जो बयानियाँ बनाया जा रहा है ना, डील हो रही है डील हो रही है, इसका मतलब है कि इमरान खान भगा देते हैं कोई भी ऐसी किस्म की बात करता है। तो बात यह है कि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब सब ऑफर्स जो हैं इससे पहले खबरें आ चुकी हैं, बहुत सारे साफ़ियों ने दी हैं कि इमरान खान मुस्तरद कर चुका है। हत्ता कि तुर्की भेजने की भी खबरें आई, लेकिन वो भी आपके सामने है। सैयद मुशाहिद हुसैन साहब ने वो खबर कहा, लेकिन वो आपके सामने है। लेकिन अडियाला से पिम्स भी इसीलिए लाया गया था कि वहाँ भी ये खबर चल रही है कि वहाँ भी एक हुकूमती और एक रियासी शख्सियत ने दबाव डालने की इमरान खान पर कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिफर। क्योंकि इमरान खान किसी सूरत भी सर झुकाकर बाहर नहीं आएंगे। वो पहले दिन से कह रहे हैं, उनका पहले दिन से मौक़िफ़ है कि वो चाहे ये अदालत इंसाफ उन्हें दे ना दें, वो डील करके बाहर नहीं आएंगे। तो ये अब निज़ाम के इमरान खान गले में पड़ गए हैं, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरी जानिब आप देखें, मनीब फ़ारूक साहब हैं, नजम सेठी साहब हैं और मियाँ दाऊद साहब हैं। इन जैसे लोगों के ज़रिए ये तासर बनाया की कोशिश की जा रही है। जैसे नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेजा गया था, वैसे ही जो है यहिया अफरीदी खान जो चीफ जस्टिस हैं, उनके ज़रिए इमरान खान को बाहर भेजा जाएगा, जहाँ बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा, नज़रबंद कर दिया जाएगा। तो बात यह है कि इमरान खान को आप जहां मर्जी भेजें, आप ज़बरदस्ती तो उनको भेज के बनी गाला मुंतकिल कर सकते हैं, या शौकत खानम या सलमान फारूक, लेकिन क्या वो खामोश रहेंगे? तो जवाब इसका नफ़ी में है कि इमरान खान खामोश नहीं रहेंगे। इसीलिए क्योंकि इमरान खान की जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है, और जो इंटरनेशनल मामला चल रहे हैं तो इमरान खान तो इस पर मुकम्मल न्यूट्रलाइज पॉलिसी पर हमेशा पाकिस्तान को रखना चाहते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बारे में नहीं है। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि हकीकत यही है कि नवाज शरीफ साहब ने डील कर ली थी, इमरान खान डील नहीं कर रहा और इमरान खान ने डील करनी भी नहीं। और यही इन सब की इस टाइम सियासी मौत है। ज़बरदस्ती की कई मुलाकातों के बाद भी डील की जो बात बनाई जा रही है, तो याद रखें कि डील कोई नहीं होनी, ना इमरान खान ने डील करनी है, क्योंकि इमरान खान का बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है, आज़ादी या मौत। तो जो बंदा 2 साल जेल में रहने के बावजूद, तमाम तर जो है कैद तन्हाई काटने के बावजूद अपनी इस अज़म पर कायम है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये रमज़ान से पहले 7 दिन जो हैं, अब तकरीबन 7-8 दिन रह गए हैं, तो इंतहाई अहम होंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, उसके बाद रमज़ान आ जाना है, और रमज़ान के बाद
याद रखें कि सेल अफरीदी अपनी स्ट्रीट मूवमेंट वैसे ही जारी रखे हुए हैं और रमज़ान के बाद किसी टाइम भी कॉल आ जाएगी और ये अब उससे पहले पहले मामलात ये कोशिश कर रही है ये हुकूमत ये निज़ाम कि किसी तरीके से इससे छुटकारा हासिल किया जाए। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। हम तो मौजूदा जो इस टाइम रूमर्स चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, उस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान आगे जाना चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना।